जय सियापत श्री राम। मैं पंडित पद्मेश के दुबे, पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस आर नगर कानपुर की ओर से इस सप्ताह में पढ़ने वाली स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। दो महापुरुष के जन्मदिन है। भगवान श्री कृष्ण का प्रकाश उत्सव 11 और 12, 11 को स्मार्ट का और 12 को वैष्णव का। उससे पहले रविवार को उनके बड़े भाई बलराम जी का, जिसको हलछट कहते हैं, उनका जन्म दिवस। कोट कुछ शुभ शाम तमाम भारत में पर्व और त्योहार है, उनको हम अलग अलग तरीके से मनाते चले आ रहे हैं। सांस्कृतिक धरोहर भारत की यही है कि हम विभिन्नताओं में एकता का स्वरूप रखते हैं। यही कारण है कि हमारे सियापत श्री राम भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में उनका पूजन होता है। ऐसे ही इस कृष्ण जी का देश और विदेशों में असंख्य उनके भक्त हैं। उनको जन्मोत्सव सभी वर्ग के लोग मनाते हैं। ये सप्ताह पर्व और त्योहारों का है। दो चीजों का ध्यान रखना होगा। एक तो कोरोना, जिसमें आपको अपने परिवार की हिफाजत करनी है। जब पर्व और त्योहार होते हैं तो उनमें बहुत सारी चीजें हम भावनात्मक जुड़ जाने के कारण से भूल जाते हैं। मास्क का प्रयोग हर हालत में करें। भगवान की आरती करते समय, भगवान का जन्मोत्सव करते समय भी करें। मंदिरों में न जाएं, अपने घर में ही करें। घर में ही अपने परिवार के साथ करें। दूसरे लोगों को आमंत्रित न करें। दूसरी बात ये कि हम संकीर्णता को छोड़ें। अगर आप संकीर्णता को छोड़ेंगे तो मानसिक तनाव नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा, वैर नहीं होगा। भारत में जो जमना है वो भारतीय है। वो पहले भारतीय है, उसके बाद में वो सिख भी हो सकता है, ईसाई हो सकता है, जैन हो सकता है, बौद्ध हो सकता है। हिंदुओं में न जाने कितनी जातियां, जाने कितनी उपजातियां। और मेरे दृष्टि से तो केवल संपूर्ण दुनिया में दो ही जाति हैं। एक सफल व्यक्तियों की जातियां और एक असफल व्यक्तियों की जातियां। जब सफल व्यक्ति होता है तो उसको जैसा चाहता वैसा वो करता है। उस पर किसी प्रकार की कोई उंगली उठाने का साहस नहीं कर पाता। और असफल व्यक्ति कुछ भी ऐसा नहीं कर पाता है, जो तमाम प्रकार की बंदिशों से बंधा हुआ था। ज्योतिष सर्व कल्याणकारी विज्ञान है। ये आपको लक्ष्य का बोध कराता है और बार बार कहता है कि आप लक्ष्य के साथ जुड़े। भाग्य आपका तभी साथ देगा जब आप परिश्रम करेंगे, क्योंकि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। बिना परिश्रम किए कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। आप भोजन करते, भोजन के लिए आपको परिश्रम करना पड़ता है। हाथ से उठाएंगे नहीं तो आपको भोजन कैसे करेंगे? हाथ को भी चलाना पड़ता, मुंह को भी चलाना पड़ता, हाथों को भी चलाना चाहता, मन को भी चलाना पड़ता। तो परिश्रम तो आपको करना ही पड़ेगा और परिश्रम का कोई विकल्प भी नहीं। एक अच्छी सी बात है, इस सप्ताह में मेरा भी जन्मदिन है। ये संयोग है। 13 अगस्त को
इस धरती को 1946 को मैं भी आया था। 13 अगस्त 1946 को भारत में अंतरिम सरकार बनी थी। उसी दिन का मेरा रात के 12 बजे का जन्म है। संभवतः माता पिता ने इसीलिए मेरा नाम कृष्ण अवतार रखा। तो भादों का महीना था, तो उनको लगा कि धार्मिक होने के कारण से मेरे माता पिता कि एक अच्छा सा नाम रखा जाए, तो राम और कृष्ण के ही नाम सबसे अच्छे होते, तो उन्होंने कृष्ण अवतार ही नाम रखा। मेरे बड़े भाई का नाम राम अवतार था। तो ये धार्मिक देश है और हम धर्म से जुड़े हुए हैं, और ये सप्ताह पूरा धर्म प्रधान है। हम जब राशियों की बात करते हैं तो एक बात मैं स्पष्ट रूप से कर दूं, भारत का ज्योतिष का जो विज्ञान है वो जन्म की राशि के अनुसार है। जन्म की राशि कैसे बनती है? जन्म के समय जहां चंद्रमा होता है वो राशि होती है। राशि के आधार पर ही आपकी महादशा दशाएं निर्धारित होती हैं। राशि के अनुसार ही आप पर गोचर का प्रभाव पड़ता है। यदि आपको अपनी जन्म की राशि नहीं पता है तो प्रचलित नाम के अनुसार आप देखें, सूर्य के आधार पर जो पाश्चात्य जिससे डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आप देखते हैं वो एकदम अलग है, क्योंकि 30 दिन तक डेट ऑफ बर्थ का एक ही राशि बनी रहती है, और 30 दिन में कितने लोग पैदा होंगे उनकी सबकी एक ही राशि होगा, ऐसा नहीं है। सबके स्वभाव में अंतर आएगा, सबकी कार्य प्रणाली में अंतर आएगा, लेकिन आपकी जो जन्म की राशि चंद्रमा से, तो उसमें सोच अलग होगी। अगर 10 वर्ष का चंद्रमा है तो बालपन का उसके अंदर सोच आएगा। बहुत सारे लोगों के अंदर जो है वृद्ध भी हो जाते हैं, तभी बच्चों की तरह से हंसी मजाक भी करते रहते हैं। जीवन को जीने की शैली उनकी बहुत अच्छी होती है। और जिनका 27-28 अंश पर चंद्रमा होता है जन्म के समय, तो कम उम्र में ही गंभीर हो जाते हैं और गंभीरता से कार्य करने लगते हैं। छोटी उम्र में ही उनको सफलता मिलने लगती है, क्योंकि उनके अंदर गंभीरता हो जाती है। आयु में तो छोटे होते हैं, लेकिन चिंतन में वो काफी वृद्ध होते हैं, युवा नहीं होते हैं, प्रौढ़ होते हैं। तो ये भारतीय ज्योतिष की एक देन है। उसी के आधार पर मैं आपको 9 तारीख से 15 अगस्त के बीच का जो जन्म है उसमें सबसे पहले आती है मेष राशि। मेष राशि आपके लिए आर्थिक रूप से काफी सुधार होगा, और अगले सप्ताह तो आपका बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि उस समय 3 ग्रह बदलेंगे और वो आपके लिए सुखद होंगे। आने वाले समय काफी महत्वपूर्ण होगा। ये आस्था का महीना है। 9 तारीख को अगर महिला है तो संतान के लिए व्रत करती हैं, उनके दीर्घ जीवन होने की बात करेंगे। 10-11 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन भावुकता बढ़ेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा। 12, 13, 14 की तिथियां काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। धन यश कीर्ति में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, संबंधों में मधुरता आएगी। और 15 देश की आजादी का जश्न मनाने का त्यौहार है। आपके साथ भी अच्छा होगा, मनोरंजन का भी अवसर प्राप्त होगा, संबंधों में मधुरता आएगी। जिसकी वृष राशि है, इनके लिए सप्ताह काफी चिंतन का है। चिंता का नहीं, चिंतन का। आपको तमाम सारी चीजों को लगेगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, मेरी जिंदगी में ये ठीक नहीं हुआ, कहां मुझसे गलती हुई। ये चिंतन का है। शुक्र का परिवर्तन राहु के साथ है, ये आपको चिंतन देगा। और राहु और चंद्रमा जब मिलता है तो जो आपके पुरखे होते हैं वो आपको तंग करते हैं।
और इस सप्ताह राहु के साथ शुक्र है और आखिरी दिन चंद्रमा भी मिलेगा 15 तारीख। तो उस दिन आपको, अगर आप अपने दिवंगत पुरखों को स्मरण करते हैं तो कहीं न कहीं स्वप्न में, कहीं न कहीं किसी न किसी भी इसमें वो एहसास करा सकते हैं। जबकि 9 तारीख आपके लिए काफ़ी अच्छी है, सुखद है, मनोरंजक है, पारिवारिक सुख, आर्थिक। 10-11 को वाणी के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। मन शिथिल हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। 12, 13, 14 महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा, धन यश कीर्ति में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति मिलेगी। लेकिन 15 बहुत संवेदनशील तिथि है, पुरखों का पूजन करें, वो आपके लिए लाभदायी होगा। जिनकी राशि मिथुन है, 2 स्वभाव राशि है, बुध 2 इस कन्या और मिथुन का स्वामी है। तो जिस कारण से आपको इस सप्ताह तमाम सारी चीजें आस्था और अनास्था के बीच में भी झूल सकते हैं। देवी देवताओं के दर्शन भी हो सकते हैं। आपके लिए 9 तारीख काफी महत्वपूर्ण है, सुखद है। पिता से या संबंधित अधिकारी से सहयोग मिलेगा। 10-11 को पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आर्थिक पक्ष में लाभ मिल सकता है। और 12, 13, 14 की जो तिथियां हैं वो थोड़ी संवेदनशील है। विवाद से बचें, कुछ ऐसा न करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो। रुपए पैसे के लेन देन में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। 15 आपकी राशि पर है, राहु के साथ, शुक्र के साथ में चंद्रमा की युति होगी। थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है। वाणी पर संयम अवश्य रखें, धैर्य की आवश्यकता है। इनकी कर्क राशि है, आपके जली राशि है। जल से जरूर बचें। नदी में नहाने के लिए ना तो पैर फिसल सकता है, सर्दी जुकाम हो सकती है। घर से दूर न जाकर के नदी से बचें। पारिवारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और संवेदनशीलता का है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, मुझे भी कुछ करना चाहिए, लेकिन उसके लिए धैर्य और धर्म का निर्वाह करना चाहिए। आदमी की सफलता धैर्य से है, जल्दबाजी से नहीं है। 9 तारीख ऐसा ही संकल्प का दिन है कि आप संकल्प लेकर के कुछ अच्छा बड़ा काम करने के लिए सोचते हैं तो परमात्मा उससे सिद्ध कर सकता है। आपका जो पूजन का देव है, जो जिसकी सबसे ज्यादा आप पर कृपा होगी, वो हनुमान जी है। उनकी आप पूजन करें। हनुमान जी की किसी भी स्वरूप की आप पूजन कर सकते हैं, वो लाभदायी होगी। 10-11 को संवेदनशीलता रहेगी। भाग्यवश कुछ सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी, पिता का सहयोग मिलेगा। 12, 13, 14 उत्साह की तिथियां हैं। व्यवसायिक सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में कुछ सुखद चीज हो सकती है। चली आचर संपत्ति के मामले में भी सफलता मिलेगी। और 15 थोड़ी सी तनावपूर्ण तिथि है। स्वास्थ्य के प्रति खास तौर से सचेत रहने की आवश्यकता है। आपके राशि से 12वें चंद्रमा होगा। थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन करें। खाने पीने की चीजों में भी सावधानी रखें। स्वतंत्रता पर्व को अच्छी तरह से मनाएं, लेकिन डिस्टेंस के साथ में। जिनकी सिंह राशि है वो स्थिर राशि कहलाती है। जो 4 लग्नें हैं उनमें से वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये लग्नें स्थिर लग्न मानी जाती हैं। इसमें कोई काम जो लंबे समय के लिए किया जा रहा हो तो इन्हीं लग्नों में किया जाता है। लंबे समय तक अगर आपको नौकरी में रहना हो तो इसमें ही ज्वाइन करना चाहिए। भवन का निर्माण, तमाम सारी चीजें इसमें ही स्थिरता के लिए, विवाह के लिए भी अच्छी लग्न मानी जाती है। उनके लिए ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक पक्ष भी लाभदायी होगा।
धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपको अधिकतर सफेद वस्त्र या गुलाबी वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए, वो आपके लिए सुखद होगा। उत्साह में वृद्धि होगी। संकल्प शक्ति आप में बहुत है, क्योंकि आपकी राशि का मालिक जो है वो सूर्य है। आत्म चिंतन करना चाहिए और छोटी छोटी बातों पर घबराए नहीं, खासतौर से 9 तारीख को, क्यों 9 संवेदनशीलता देगा, उस कारण से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन 10 और 11 बहुत ही अच्छी तारीख हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, कोई सुखद समाचार मिलेगा। 12, 13, 14 की जो तिथियां हैं उसमें शासन सत्ता से सहयोग मिल सकता है। पिता की सहयोग से काफ़ी कुछ काम बन सकते हैं। मैत्री संबंधों का भी लाभ मिल सकता है। 15 को कुछ कार्यों में व्यवधान भी होगा। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में सचेत रहें। जिनकी कन्या लग्न है, 2 स्वभाव लग्न है, आपके स्वामी बुध है। बुध बहुत संवेदनशील ग्रह है, तो आपको खाने पीने में सप्ताह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। पिछले सप्ताह भी मैंने आपको सचेत किया था कि आप खाने पीने में ध्यान रखें, नहीं तो फूड पॉइजनिंग या पेट की खराबी, कुछ भी इस तरह की बातें हो सकती हैं। आप चेक करिए कि हुआ या नहीं हुआ। इस सप्ताह भी इसी तरह की कुछ स्थितियां रहेंगी। संवेदनशीलता। 9 तारीख महत्वपूर्ण है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। लेकिन 10, 11 फिर तनाव होगा। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता और खाने पीने में भी वो सचेत रहने की आवश्यकता है। 12, 13, 14 को पिता का सहयोग मिलेगा। पिता से आपको प्रसन्नता मिलेगी। धर्मगुरु का सहयोग मिल सकता है। 15 का राष्ट्रीय पर्व है, आपके लिए भी अच्छा है। आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा। धन यश कीर्ति में सफलता मिलेगी। जिनकी तुला राशि है, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा है। तमाम प्रकार की जो मानसिक विकृतियां हैं उन पर नियंत्रण होने का अवसर है। धन में भी वृद्धि होगी, यश में भी वृद्धि होगी, उपहार भी मिलेगा। और परीक्षा में कुछ अधिक परिश्रम करना होगा। सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आपका संकल्प ही आपको सफलता देगा। 9 तारीख काफी महत्वपूर्ण है। आप संकल्प ले लीजिए कि आज से ही हमको शिक्षा की दृष्टि में एक विशेष स्थान प्राप्त करना है। भगवती सरस्वती आपकी कामना पूरी करेंगे। 10, 11 को थोड़ा सा तनाव मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक दृष्टि से अच्छा है। 12, 13, 14 को व्यस्तता रहेगी। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की, भ्रम की स्थिति में रहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये इस तारीख आपकी भ्रम की तारीख है। तो भ्रम से जरूर बचें, नर्वसनेस से जरूर बचें। कई बार आपके मन में एक भय उत्पन्न होता, भय से भी बचें। 15 आपके लिए सुखद और उत्साहवर्धक है। वृश्चिक महत्वपूर्ण आपके लिए सप्ताह है। आर्थिक भी, धार्मिक दृष्टि से भी, पारिवारिक दृष्टि से भी। लेकिन आपको संवेदनशीलता पर कंट्रोल रखना होगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत बनिए, न ही प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाइए। आपकी स्थिर लग्न है। आप किसी चीज को बहुत समय तक अपने गांठ बना लेते हैं, उस पर नियंत्रण रखिए। 9 संतान के लिए महत्वपूर्ण है। संतान के लिए किया गया कार्य सफल होगा। 10, 11 को थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, नाते रिश्तेदारों के कारण से तनाव मिल सकता है। 12, 13, 14 बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं। पारिवारिक सुख मिलेगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में भी सफलता मिलेगी। 15 को तनाव मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिसकी धनु है, आपकी राशि पर शुक्र और राहु की होती है। तमाम प्रकार की कामनाओं का उत्साह बढ़ेगा। कुछ तो उस समय तक उत्साह आपका रहेगा, लेकिन उसके बाद में राहु आपको ऊर्जा कम करेगा। तो ऐसे में आपको किसी न किसी देवी या देवता की आराधना जरूर करना चाहिए, चाहे भगवान श्री कृष्ण की, चाहे श्री राम की, चाहे हनुमान जी की। किसी देव पुरुष, देव की उपासना आपके लिए लाभदायी है। आपके जीवन में अगर कोई देव पुरुष है तो उसका सानिध्य आपके लिए सफलता के लिए लाभदायी है। 9 तारीख कुछ पारिवारिक कार्यों में व्यस्त हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी व्यस्तता रहेगी। 10, 11 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी,
स्वजन के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, सृजनात्मक कार्यों में भी सफलता मिलेगी। 12, 13, 14 स्वास्थ्य के लिए सचेत रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, किसी नाते रिश्तेदार मित्र के कारण से भी तनाव मिलेगी। 15 को दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। जिनकी राशि मकर है, मकर राशि का स्वामी शनि है और शनि आपकी राशि पर है और वक्री है, तो आपके अंदर जो विद्रोह की स्थिति है ये बहुत खराब है। स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। हमेशा अपेक्षाएं दूसरों से नहीं करिए, दूसरों के लिए आपका धर्म भी है करने का, वो भी आप सोचिए। रचनात्मक कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। 9 तारीख को लिया गया संकल्प आपके लिए अच्छा होगा, संतान की उन्नति में सहायक होगा। 10-11 को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश कीर्ति में भी सफलता मिलेगी। 12, 13, 14 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सफल होगा, धन यश कीर्ति में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लेकिन 15 बढ़त तनावपूर्ण है। स्वास्थ्य के प्रति खास तौर से सचेत रहने की आवश्यकता, किसी नाते रिश्तेदार के कारण भी तनाव मिल सकती। जिनकी कुंभ राशि है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण तिथि है। यूं तो सियापत श्री राम का जो मंदिर अयोध्या में बन रहा है जन्मभूमि, वो भी कुंभ राशि में प्रारंभ हुआ, तो ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि मंदिर निर्माण के बाद में पहला सप्ताह हो रहा है जब आपके लिए ये महत्वपूर्ण स्थितियां आएंगी। आर्थिक लाभ मिलेगा, उपहार सम्मान में भी वृद्धि होगी, सामाजिक चेतना जागृत होगी, कुछ करने की उत्साह होगा, दूसरों के कल्याण में आपका योगदान हो सकता है, अपने परिवार के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ेगी। 9 तारीख व्यस्तता की है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 10-11 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, व्यवसाय कुछ आर्थिक दबाव रहेंगे। 12, 13, 14 काफी सुखद तिथियां हैं, उत्साह में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, उपहार सम्मान भी लाभ मिलेगा। 15 को भी व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी आखिरी राशि है मीन, जिनके स्वामी है बृहस्पति, देवगुरु, बृहस्पति वक्री है, सोच में कुछ तनाव आ सकता है, घबराहट आ सकती है, कोरोना से भयग्रस्त हो सकते हैं। कोरोना से दूर रहें, भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक दबाव हो सकता है, उसके लिए आप रास्ते बनाएं, टूटने की आवश्यकता नहीं है। आत्मबल मत कम करिए। आपके लिए 9 तारीख काफी महत्वपूर्ण है, आपकी राशि पर ही है। भावुक हो सकते हैं, संतान के प्रति भावुक हो सकते हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 10-11 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 12, 13, 14 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और 15 की तिथि आपके सुखद कामने की होगी, कुछ पारिवारिक सुख मिलेगा, कुछ व्यवसायिक सुख मिलेगा और आपका निजी सुख का भी योग बनता है। जय श्री राम।